नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करूं तो केकेआर के कुछ गलत फैसले हैं, लेकिन कुछ अच्छे फैसले रहे। केकेआर ने आईपीएल 2025 में अपनी टीम ऐसी तूफानी बना ली है, ऐसे शानदार तूफानी अंदाज के खिलाड़ी केकेआर ने खरीदे हैं। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि वास्तव में केकेआर की ताकत क्या है और केकेआर की किस तरीके की ताकत केकेआर में नजर आ रही है। लेकिन बात मैं केवल अभी केकेआर के गेंदबाजों की करूंगा, क्योंकि गेंदबाजी कहते हैं कि जो टीम चैंपियन बनती है उसकी गेंदबाजी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, गेंदबाजी बहुत तूफानी होनी चाहिए। तो केकेआर ने भाई साहब, केकेआर के पास अगर मैं बात करूं तो छह छह ऐसे तूफानी गेंदबाज हैं जिनका कोई तोड़ किसी के पास नहीं है, जो आकर 4 ओवर करेंगे। 4 ओवर उनका झेलने बड़े मुश्किल है। 6 चौक 24 ओवर हो जाएंगे, 20 ओवर का मैच होता है। एक गेंदबाज अगर फेल भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है केकेआर के पास, क्योंकि उनके पास 6 विकेट टेकर गेंदबाज हैं और सारे के सारे विकेट टेकर गेंदबाज जो है वो प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। तो केकेआर की गेंदबाजी मुझे इस बार इतनी मजबूत नजर आ रही है, शानदार नजर आ रही है। अगर ये बेहतर क्लिक कर गई, अगर केकेआर की गेंदबाजी चल गई आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करूं, अगर केकेआर की गेंदबाजी चल जाती है तो यकीन मानना केकेआर 2024 से भी ज्यादा खतरनाक नजर आएगी। इस बार 2024 से भी ज्यादा केकेआर खतरनाक हो जाएगी। अगर केकेआर की मैं बात करूं तो जिस तरीके की गेंदबाजी केकेआर की रही है या जिस तरीके के गेंदबाजों पर केकेआर ने दाव लगाया है, क्योंकि 2024 में तो हम चर्चा अगर करते हैं सबसे ज्यादा किसी गेंदबाज की तो किसकी करते हैं? मिचेल स्टार्क की करते हैं। मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी की चर्चा होती है। हर्षित राणा की थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में तो हमने कोई ऐसा मतलब किसी गेंदबाज ने, या फिर वरुण चक्रवर्ती की अगर हम स्पिनर के तौर पर करें तो वरुण चक्रवर्ती की हम चर्चा करते हैं। इन 3 गेंदबाजों के अलावा हमारा मतलब कोई ऐसी चर्चा वाला गेंदबाज नहीं रहा। वैभव अरोड़ा ने जरूर थोड़ा सा सपोर्टिव रोल निभाया, सुनील नरेन ने जरूर सपोर्टिव रोल निभाया, विकेट हालांकि ज्यादा नहीं चटका पाए लेकिन सपोर्टिव रोल निभाया। 3 जो प्रमुख गेंदबाज रहे केकेआर की जीत के, वो मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और आपके वरुण चक्रवर्ती। ये 3 गेंदबाज जो है वो केकेआर के सबसे मतलब बेहतर गेंदबाज रहे, जिनका पूरे टूर्नामेंट के दौरान अगर मैं बात करूं तो बेहतर परफॉर्मेंस रहा। लेकिन आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो आईपीएल 2025 में हमारे पास 2024 से भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाज आ गए हैं केकेआर के पास। 2024 में जो खतरनाक गेंदबाज थे, जिस तरीके की केकेआर के पास गेंदबाजी की चौकड़ी थी, उससे भी ज्यादा मुझे खतरनाक नजर आ रही है आईपीएल 2025 में केकेआर की गेंदबाजी। अब वो कैसी है देखिए, एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि केकेआर की गेंदबाजी आईपीएल 2025 में किस तरीके की है और कौन कौन से गेंदबाजों पर केकेआर ने दाव लगाकर बेहतर काम किया है और कौन कौन से गेंदबाज प्लेइंग 11 में खेलने चाहिए। क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, प्लेइंग 11 में उनको मौका मिलना भी चाहिए, क्योंकि गेंदबाज तो केकेआर के पास बड़े खतरनाक इस बार आ गए हैं। अब सबसे पहला गेंदबाज देखिए, अब मैं आपको 6 गेंदबाजों के नाम बताऊंगा, क्योंकि 5 बल्लेबाज होते हैं किसी भी प्लेइंग 11 में, 6 गेंदबाज होते हैं। अब उन 6 गेंदबाजों में केकेआर के कौन कौन से गेंदबाज हैं जो शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सबसे पहला बिल्कुल नो डाउट हर्षित राणा रहेंगे। हर्षित राणा के ऊपर तेज गेंदबाजी का इस बार दारोमदार रहने वाला है, क्योंकि केकेआर ने उनको रिटेन किया है। शानदार परफॉर्मेंस हर्षित राणा करते हैं, विकेट टेकर है, टीम इंडिया में इस वक्त अच्छा कर रहे हैं, लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ट्रेविस हेड का डंडा जिस तरीके से उड़ाया आप लोगों को पता होगा हर्षित राणा ने, इस वक्त हर्षित राणा से मुझे बेहतर गेंदबाज मुझे नजर नहीं आ रहा है। कमाल की परफॉर्मेंस हर्षित राणा करते नजर आए। तो हर्षित राणा केकेआर की तेज गेंदबाजी की धुरी रहने वाले हैं, जिस तरीके से हर्षित राणा को रखा गया। तो हर्षित राणा पहले ऐसे गेंदबाज हैं जो 4 ओवर पूरे करेंगे, विकेट लेंगे, गेंदबाजी से बेहतर परफॉर्मेंस करके विपक्षी टीम पर प्रेशर बनाएंगे। तो पहले गेंदबाज कौन हो गए? हर्षित राणा मेरी तरफ से हो गए, जिसके ऊपर आप 4 ओवर का भरोसा जता सकते हैं। दूसरा गेंदबाज मेरे पास कौन हो गया? स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन को केकेआर ने रखा है। अब देखिए, विदेशी खिलाड़ियों की जगह खाली है। आप अगर विदेशी खिलाड़ियों को देखें तो आपके आंद्रे रसल रहेंगे, आपके सुनील नरेन रहेंगे, आपके ऊपरी क्रम पर क्विंटन डिकॉक होंगे। आप प्लेइंग 11 में एक विदेशी खिलाड़ी को खिला सकते हो, तो स्पेंसर जॉनसन को, मेरा मानना है कि स्पेंसर जॉनसन को आप मौका दे सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन की खासियत क्या है? एक तो वो रफ्तार वाला गेंदबाज है, उसके पास 150 की रफ्तार है, वो विकेट टेकर है, वो टप्पा बहुत अच्छा रखता है स्पेंसर जॉनसन। मैंने उनको स्पेंसर जॉनसन को देखा है जो बाकी लीग है। एक बार जोस बटलर के सामने स्पेंसर जॉनसन थे और जोस बटलर को समझ में नहीं आ रही थी स्पेंसर जॉनसन की गेंदबाजी। रफ्तार बहुत शानदार है। गुजरात के पास पिछली बार थी, गुजरात ने उतना उनको मौका दिया नहीं था, लेकिन इस बार केकेआर ने उनको खरीदकर बहुत शानदार काम किया है। तो स्पेंसर जॉनसन केकेआर के पास आ गए हैं, तो ये दूसरी ताकत केकेआर की हो गई है। स्पेंसर जॉनसन को खरीद
खरीदकर केकेआर ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये केकेआर के लिए बहुत बड़ा तुरुप का इक्का होने वाले हैं। उसके बाद में तीसरा गेंदबाज जिसकी चर्चा हो रही है, अगर वो तुरुप का इक्का चल गया केकेआर का तो यकीन मानना केकेआर सबसे ज्यादा तूफानी हो जाएगी। अगर केकेआर का ये तुरुप का इक्का चल जाता है ना तो यकीन मानना केकेआर की गेंदबाजी बहुत तूफानी हो जाएगी। फिर केकेआर को हराने वाला कोई नहीं है अगर केकेआर का ये गेंदबाज चल गया। उस गेंदबाज का नाम है उमरान मलिक। उमरान मलिक को केकेआर ने रखा है। आईपीएल 2022 में आप लोगों को याद होगा उमरान मलिक ने सनसनी फैला दी थी आईपीएल में, और जिस अंदाज में प्रेशर मतलब परफॉर्मेंस किया था 2022-2023 उमरान मलिक का जो परफॉर्मेंस रहा था वो शानदार रहा था। तूफानी अंदाज में गेंदबाजी उमरान मलिक ने करके दिखाई थी। और उसके बाद में उमरान मलिक को टीम इंडिया में भी मौका मिला था। उनकी रफ्तार की इतनी चर्चा होने लगी थी कि शोएब अख्तर से उनकी तुलना होने लगी थी उमरान मलिक की। 157-58 की रफ्तार से गेंदबाजी उमरान मलिक ने की थी। अगर उमरान मलिक का टप्पा सही पड़ गया, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो ये है कि उमरान मलिक ने अपनी गेंदबाजी में सुधार किया है। उमरान मलिक ने स्विंग अपनी गेंदबाजी में इजाद करी है। उमरान मलिक स्विंग के साथ साथ रफ्तार में और टप्पे में थोड़ा सा उन्होंने काम किया, क्योंकि पहले शॉर्ट पिच गेंदबाजी ज्यादा करते थे, पिटाई ज्यादा होती थी उमरान मलिक की, महंगे साबित हो जाते थे। यॉर्कर तो उनके पास शानदार थी। तो ऐसे में उमरान मलिक अगर बेहतर टप्पा पकड़ लेते और अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो यकीन मानिएगा एक तरफ से उमरान मलिक, दूसरी तरफ से स्पेंसर जॉनसन, तीसरी तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब तीनों गेंदबाज ऐसे हैं जो 145 की रफ्तार से ज्यादा की गेंदबाजी कर सकते हैं। और उमरान मलिक और स्पेंसर जॉनसन तो 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ये तीनों गेंदबाज बहुत अच्छे हो गए हैं। उसके बाद में इनके पास एनरिक नोर्किया भी है, वो भी 145-50 की रफ्तार से गेंदबाजी करता है, विदेशी खिलाड़ी है। हालांकि मौका किसको मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। अगर एनरिक नोर्किया, क्योंकि ये भी रफ्तार वाला बादशाह है, कमाल की गेंदबाजी करता है, 145-50 की रफ्तार से गेंदबाजी एनरिक नोर्किया भी करते हैं, रफ्तार उछाल उनको भी मिलता है। तो ये भी एक तूफानी गेंदबाज हो गया केकेआर के पास। उसके बाद में आंद्रे रसल 140-45 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। रसल विकेट टेकर भी माने जाते हैं, आखिरी के डेथ ओवर्स के बहुत स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। हमने कई बार रसल को देखा है कि बहुत कम गेंदों में वो विकेट चटका जाते हैं। तो रसल की गेंदबाजी बहुत कारगर साबित हो सकती है। उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती इनके पास एक गेंदबाज है जो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार विकेट चटका रहे हैं। टीम इंडिया में की बात कर लीजिए, आप केकेआर की बात कर लीजिए, शानदार परफॉर्मेंस स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती का रहता है। उसके बाद में आप सुनील नरेन की बात कर लीजिए, सुनील नरेन का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरीके की गेंदबाजी सुनील नरेन कर रहे हैं, जिस तरीके से सुनील नरेन को खेलना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी एक बेहतर है। रमनदीप सिंह इनके पास एक ऑप्शन है गेंदबाजी का, जो प्लेइंग 11 में 100% खेलेंगे ही खेलेंगे। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर, भारतीय तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर रमनदीप सिंह खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो वेंकटेश अय्यर एक और ऑलराउंडर हैं जो 130-35 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अच्छे ऑलराउंडर हैं, विकेट टेकर ऑप्शन माना जाता है उनको भी। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो केकेआर के पास गेंदबाजी पूल बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। इनके पास बात आज चाहे स्पिनर्स की कर लीजिए या तेज गेंदबाजी की कर लीजिए, केकेआर के पास एक अच्छे गेंदबाज आ गए हैं। बस अगर ये क्लिक कर जाए, देखिए हर्षित राणा पर हमें कोई डाउट नहीं है, स्पेंसर जॉनसन पर मुझे कोई डाउट नहीं है, वैभव अरोड़ा पर मुझे कोई डाउट नहीं है, उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती पर मुझे कोई डाउट नहीं है, सुनील नरेन के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है, उसके बाद में आंद्रे रसल के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है। ये तमाम खिलाड़ी अच्छे हैं और 6-7 प्लेयर बहुत अच्छे हैं ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं। बस काम क्या, अगर उमरान मलिक बेहतर करने लगते हैं, अगर, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी हैं और भारतीय गेंदबाज का अच्छा करना बहुत जरूरी है केकेआर में अगर मैं बात करूं, क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों पर आप ज्यादा भरोसा नहीं जताएंगे। तो अगर उमरान मलिक अच्छा कर जाते हैं, ये गेंदबाज अगर उमरान मलिक केकेआर का चल जाता है तो केकेआर की गेंदबाजी का तोड़ निकालना मुश्किल हो जाएगा विपक्षी बल्लेबाजों के लिए, मैं बता रहा हूं, और केकेआर सबसे तूफानी हो जाएगी। तो आपका केकेआर की गेंदबाजी पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। आप कौन से 4-5 गेंदबाजों को केकेआर की प्लेइंग 11 में खिलाना चाहते हैं ये बताइएगा। कौन से तेज गेंदबाज आपके हिसाब से केकेआर में खेलने चाहिए ये भी बताइएगा। उमरान मलिक को कैसा देखते हैं, स्पेंसर जॉनसन को किस तरीके से देखते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।